विजयादशमी के रंग में रंगे हुए सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और झांकी निकालने की परंपरा रही है इस मौके पर। और आपको बता दें कि रावण दहन का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग झांकियां रथ पर सवार होकर यहाँ पर निकाली जाती हैं। कुछ तस्वीरें हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आप तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बताएंगे कि जो बिहार में सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम होता है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन के मौके पर भारी भीड़ वहां पर उमड़ती है उस तस्वीर को देखने के लिए। आपको बता दें कि यहां पर एक विशाल काय रावण तैयार किया जाता है जिसमें दहन किया जाता है और उसको देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पर उमड़ते हैं। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान और वहां का रावण अब अपने आप में मशहूर है। रावण दहन का कार्यक्रम यहां पर किया जाता है, उसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो विजयादशमी का पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक, दशानन रावण के दहन का ये त्योहार, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, अब विजयादशमी के दिन ही वो तब से रावण दहन की परंपरा रही है। और आपको बता दें कि आज माँ दुर्गा की प्रतिमा जो तमाम तैयार की गई हैं, तमाम पंडाल बनाए गए हैं, तो ज़्यादातर जगहों पर आज ही माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। फिलहाल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से रावण की प्रतिमा की यह तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपको दिखाएंगे तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से। रजनीश, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए और क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? में 70वां यहाँ पे जो रामलीला कार्यक्रम है जो श्री दशहरा कमेटी की ओर से, उसमें रावण वध का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं, राज्यपाल, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, और यहाँ पे भगवान जो राम की सेना है वो भी पहुंच चुकी है। हालांकि मौसम थोड़ा उस तरीके से नहीं और भारी बारिश अभी से थोड़ी देर पहले हुई है तो थोड़ा जल जमाव की स्थिति रही है, लेकिन अब भगवान राम की सेना जो है वो यहाँ पे नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से चलकर और पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंची है। और अभी लंका दहन का कार्यक्रम होगा, सोने की लंका जो बनाई गई है उसको लेकर, और इसके अलावा रावण दहन, और साथ ही साथ इस बार 80 फुट के रावण का यहाँ पे निर्माण किया गया था, और साथ ही साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन होना है। तो अभी जो सेना पहुँची है भगवान राम समेत तमाम सारे जो लोग और झांकियों के तौर पे, उनका स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और ये भगवान राम जो है अपने अनुज के साथ वो पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं। और इस तरह से जो रामलीला कमेटी का जो कार्यक्रम होता है श्री दशहरा कमेटी की ओर से आज पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ पे फूलों की बारिश होगी, इसके अलावा अभिषेक होगा। तो तमाम सारे जो कार्यक्रम है इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक बार हम जरा सा कैमरे की नज़र से दिखा दें कि रावण की जो स्थिति है वो क्या कुछ अभी है, और साथ ही साथ हालांकि जो भारी बारिश और तेज हवा की वजह से रावण पहले ही नतमस्तक हो चुका है यहाँ पे, और बुराई पे अच्छाई के जीत के प्रतीक के तौर पर जो ये आयोजन हर वर्ष होता है इसको लेकर, और थोड़ी ही देर में धू धू कर रावण जो है वो यहाँ पे जलेगा और भगवान राम के ओर से जो बाण चलाए जाएंगे। और सिंबॉलिक यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार रिमोट के जरिए जो रिमोट दाबेंगे और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तो बहरहाल यहाँ पे मंच पे तमाम सारे जो लोग हैं उनकी उपस्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपरीत मौसम के बावजूद यहाँ पे आयोजन में किसी तरह की कोई खलल नहीं, और साथ ही साथ जो उत्साह है उस उत्साह में भी कोई कमी नहीं, और भारी हुजूम यहाँ पे जो तमाम सारे जो लोग हैं दर्शक दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके भी जो उपस्थिति है उसमें भी कोई कमी जो है वो नहीं है। और साथ ही साथ लोग भारी संख्या में आज इस दशहरा कार्यक्रम को लेकर पहुँचे हैं, और यहाँ पटना के गांधी मैदान में इस भव्य आयोजन को लेकर, हालांकि बारिश बीच में थोड़ी
रुकी थी, लेकिन फिर उसी तरीके से तेज हुई है। तो पटना के गांधी मैदान में अब जो कार्यक्रम है वो अब आगे बढ़ते हुए और लोगों का इंतज़ार जो है वो खत्म हुआ है। और साथ ही साथ दशहरा कमेटी की ओर से जो आयोजन यहाँ पे भगवान राम अपने सेना के साथ पहुँचे हैं और यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद जब उनका अभिषेक और विधिवत जो सत्कार और पूजा आरती होगी और उसके बाद फिर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तो श्री रामलीला कमेटी के ओर से अब यहाँ पे आरती होनी है छोटी सी। और हर वर्ष जिस तरीके से यहाँ पे आयोजन होता है, इस बार 70वां आयोजन है और हर कुछ बढ़ चढ़ कर इस आयोजन में इस बार और मंच पर भी हलचल वो तेज हुई है। और आगे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा उनके साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इसके अलावा यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी और तमाम लोगों की उपस्थिति में अब जो कार्यक्रम है वो होना है। और मंच पे जय घोष और जय नारे के साथ लोगों में उत्साह और रिमझिम बारिश और पटना में इस मौसम के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं। खुले में कार्यक्रम का आयोजन है मुख्य तौर पर और अब एक आरती होगी और भगवान राम को नमन करते हुए, उन्हें ध्यान करते हुए और दशहरा कमेटी की ओर से श्री रामलीला महोत्सव हर वर्ष की तरह इस बार थोड़े व्यापक रूप देते हुए 10-10 फीट ऊंची जो यहाँ पे एफिजी बनाई गई है रावण की, वो भी पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीट ऊंची। और आरती ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरती कर रहे हैं और भगवान राम की आरती के बाद राज्यपाल अब आरती कर रहे हैं और भगवान राम को आरती दिखाकर उन्हें नमन करते हुए। और जिस तरीके से जब वापस लौटे थे भगवान श्री राम वनवास की जो पूरी एक लंबी 14 वर्ष की जो वनवास थे उसके बाद, और उसके बाद दीपावली जो मनाया गया था उससे पहले आज रावण वध लंका में और भगवान राम की जो जीत है बुराई पे अच्छाई के प्रतीक के तौर पर, और उसी समारोह को पटना में मनाते हुए भव्य तरीके से हर वर्ष ये आयोजन पटना में खास होता है। और ये औपचारिकता जो है वो पूरी हुई और इसके बाद अब भगवान राम की आरती और भगवान राम जो हैं वो यहाँ पे पटना के गांधी मैदान में अपनी पूरी सेना के साथ और साथ ही साथ लोगों में उत्साह और इसके अलावा नारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये जो भगवान राम के रथ हैं उस रथ में भगवान राम अपने अनुज के साथ विराजमान है और थोड़ी ही देर बाद अब जो है रावण दहन का कार्यक्रम होना है जो मुख्य आकर्षण होता है। और राजधानी पटना में जो एक मैसेज जाता है न सिर्फ बिहार के अलग अलग हिस्सों में बल्कि दूर दराज के इलाकों में, और उसी कड़ी में आज यहाँ पे तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। विपरीत मौसम के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं। तमाम सारे जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, वो खींचे चले आए हैं। आपसी जो एक भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत का पैगाम और इस दशहरा में भी ये संदेश देखने को मिलता है। और तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे अभी ये भगवान राम की सेना और बस थोड़ी ही देर में रावण दहन का कार्यक्रम होना है, तो लिहाजा बड़े पैमाने पर तैयारी है। थोड़ी जो लंका यहाँ पे पहले ही जो सोने की लंका बनी थी, भारी बारिश और तेज हवा और आंधी हल्की जो थी उसको लेकर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसे भी अब थोड़ी दुरुस्त करने की कोशिश और लोगों के भारी भीड़ और उत्साह के बीच यहाँ पे भगवान श्री राम की आरती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और इससे पहले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी आरती भगवान श्री राम की और फिर इसके बाद जो औपचारिकता है वो पूरी हुई है। बड़ी संख्या में आम और ख़ास तमाम सारे लोगों की उपस्थिति पटना के गांधी मैदान में
और यहाँ पे जो दशहरा कमेटी की ओर से 70वां आयोजन है, इसको लेकर खास उत्साह है। हालांकि थोड़ी बारिश की वजह से इसमें जो एक भव्यता दिव्यता दिखती थी, थोड़ी इसमें रुकावट बीच में आई थी, लेकिन बावजूद इसके उत्साह में कोई कमी नहीं। और इस भारी उत्साह के साथ लोग अब इस इंतजार में है कि भगवान श्री राम की आरती हो चुकी है, इसके अलावा तिलक लगाया गया, उन्हें नमन किया गया और भगवान श्री राम की जो पूरी सेना है वो उस कतार में है। और अब यहाँ से सिंबॉलिक तौर पे जब मंच से रिमोट का बटन दबाया जाएगा और उसके बाद रावण दहन, लेकिन उससे पहले लंका दहन जो है, सोने की लंका, वो कार्यक्रम होगा। और एक छोटा सा मंच पहले बनाया गया है जहाँ पे भगवान श्री राम उपस्थित होंगे और वहाँ से वो तीर चलाएंगे। तो इस तरीके से खास ये आयोजन है। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चारों ओर से जो रास्ते हैं, भारी बारिश और विपरीत मौसम के बावजूद परिवार के साथ लोग जो है खींचे चले आए हैं। और इस बारिश में भी सबसे बड़ी बात है कि वो जमे रहे हैं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं रही। और ये देखिए भगवान श्री राम जो हैं वो अब यहाँ से निकले हैं अपने रथ से और वो पहुँचेंगे एक छोटे से मंच पे जहाँ से तीर चलाकर और रावण वध जो है वो होना है। तो भगवान श्री राम अब मंच पे पहुंच रहे हैं और मंच पर पहुंचकर फिर वहां से वो तीर चलाएंगे और सिंबॉलिक रिमोट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे आयाम देंगे। और भगवान श्री राम का स्वागत तमाम सारे लोग, साथ में हनुमान और लोगों के बीच जब भगवान श्री राम उपस्थित होते हैं तो जाहिर तौर पे जो भक्त हैं उनके उत्साह और उनके जो एक स्वागत को लेकर अधीर मन होता है, उनकी खुशी जो है वो देखते ही बनती है। और यहाँ पे अब भगवान श्री राम जो है वो पहुँचे हैं छोटे से मंच पर। और दूसरी ओर दिखाएं भगवान श्री राम की सेना और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भगवान श्री राम की सेना की उपस्थिति है। और अब रावण वध का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। और ये तस्वीर जो है भगवान श्री राम पहुँचे हैं यहाँ, एक छोटा सा मंच और उस मंच पे अब उपस्थित हैं। और कुंभकर्ण, उसके बाद मेघनाथ और फिर रावण। तो इस कड़ी में मेघनाथ की जो प्रतिमा है बनाई गई यहाँ पे और भगवान श्री राम के साथ उनकी सेना और उत्साह जो है लोगों में, उसमें कोई कमी नहीं। और थोड़ी ही देर बाद